आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो 1935 में, याद रखिएगा। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और ये किस नदी पर है? तो महानदी के तट पर है हीराकुंड। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? ये जनरल के.एम. करियप्पा थे, याद रखिएगा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है। और संसार का सबसे छोटा देश बोलेगा वेटिकन सिटी, और इसका जनसंख्या भी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? उसको कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये सुरक्षा परिषद है। मध्यकालीन यूरोप में बौद्ध धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? ये तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे धर्म युद्ध। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो ये राज राजा ने करवाया था। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज राजा ने करवाया था। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो ये रूस को हराया था। सोचिए, 1905 में जापान ने किस देश को हराया था? तो रूस को हराया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूरत फूट यानी सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आपसे कि सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? शीत युद्ध जो था संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ यानी अमेरिका और रूस के बीच में ये युद्ध चला था, शीत युद्ध। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला के लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। इसको याद रखिएगा। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री है। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति है। याद रखिएगा, सार्वजनिक लेखा समिति। वर्मा की ऑन सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में मिला था। वर्मा यानी म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? तो औरंगजेब ने दिलवाया था। याद रखिएगा कि सिख गुरु तेग बहादुर के मृत्यु दंड किसने दिलवाया था? तेग बहादुर को मृत्यु दंड तो औरंगजेब ने दिलवाया था। इसको याद रखिएगा अच्छे से। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार जो है मध्यपाषाण काल में हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? ओरिसिस के नाम से। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? ओरिसिस के नाम से। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी लोग कहते थे। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी लोग कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? होरेस जो थे रोम के थे। होरेस कहाँ थे? रोम के थे।
प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने किए थे। किसने किया था? किंग जॉन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय जाता है? तो अब्राहम लिंकन को जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय जाता है? तो ये अब्राहम लिंकन को जाता है, याद रखिएगा। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड थे। याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि बोअर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1899 से 1902 तक लड़ा गया था। किनके बीच? तो इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में लड़ा गया था बोअर का युद्ध। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? ये जार निकोलस द्वितीय था। रूस का अंतिम सम्राट पूछेगा तो जार निकोलस द्वितीय। मैन कैम्प के लेखक कौन है? मैन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर है। दास कैपिटल एक पुस्तक और है, उसके भी लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर ही है। मैन कैम्प के लेखक भी एडोल्फ हिटलर है। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? ये जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। भारत का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, या फिर आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, और बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो बिहार का है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो ये संसद के दोनों सदन कर सकते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 550 हो सकती है। याद रखिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? ये साइमन कमीशन के बहिष्कार जब कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो 1928 में इनको लाठीचार्ज के विरुद्ध इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 रुपये नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका जो है हस्ताक्षर रहता है? तो ये सचिव यानी वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, या भारत सरकार जो यहाँ पे दिया है। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता है? तो ये राज्य सरकार लगाता है। बिक्री कर को कौन लगाता है और वसूलता है? तो ये राज्य सरकार लगाता भी है और वसूलता भी है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, है ना? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। याद रखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है कारखाना लगाया गया था, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। हमारा कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो ये वस्त्र उद्योग में है। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक किस उद्योग में लोग जो है कार्यरत हैं? तो वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल ने कहा था। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल ने कहा था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा तो बुध ग्रह बोलेगा। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? उसको गोखुर झील बोलते हैं। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोखुर झील बोलते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो बनारसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बनारसी में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। और महिला में पूछेगा ना तो ये नरगिस दत्त थे। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। महिला में बोलेगा तो याद रखिएगा नरगिस दत्त।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को देखने में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी? तो मेधा पाटकर थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थी? मेधा पाटकर थी। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत के नियंत्रक प्रणाली का परीक्षक रह चुका है? वो रामनिवास मिर्धा है, रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या है? तो 022 है, याद रखिएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से ही पूर्व हो गया था? कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पूछेगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस पेरिस में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, इसको याद रखिएगा आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ पहुंचाता है? ये बिहार और नेपाल हो जाएगा। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ पहुंचता है? तो बिहार नेपाल। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, इसको याद रखिएगा। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे को। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने दिया था। किसने दिया था? रूस ने दिया था। 2 क्वेश्चन और है। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से है, याद रखिएगा। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। पूछेगा अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और वहाँ पे कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था? है ना, तो ये 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को, यहाँ पे को होना चाहिए, किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर तक उसको रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहेगा तो आपको नील नदी याद रखिएगा, नील नदी। यहाँ पे ये सेट खत्म हो जाएगा। हमने ये बिहार पुलिस यहाँ पे लिख दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं? 6 वर्ष तक, या जब तक 65 वर्ष ना हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? 6 वर्ष तक, या जब तक 65 वर्ष ना हो जाए। आगे है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी थी? उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 500 से अधिक राज्यवाड़े यानी देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीन किस सेल का उदाहरण है? ये केंद्रित सेल का उदाहरण है। टीन किसका उदाहरण है? केंद्रित सेल का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती है? तो हम और हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। ठीक है, हम भारत के लोग। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? ये लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार आपका याद रखिएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ये सारे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है? ये अनुच्छेद 40 देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 40 देता है, इसको याद रखिएगा। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या होता है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ होता है कि उच्चतम न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य का जो वर्णन है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन कराता है? ये लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ये 6 महीने तक रह सकते हैं, 6 महीने तक। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, या बाह्य आक्रमणों के आधार पर, या फिर युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या फिर ऐसे पूछता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर है। चुंगी कर, इसको याद रखिएगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग। जूट तथा रुई उद्योग। ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने को दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ना रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ये कपड़ा और सूती उद्योग में। ये हम क्वेश्चन पीछे भी पढ़े हैं अभी कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा और सूती उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा कर है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा कर है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था, याद रखिएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है कहाँ? होता है जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। डायनेमो किसको बदलता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आकाश नीला क्यों होता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। या फिर कभी कभी ऑप्शन में देता है कि आकाश नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। जब भी आपको आकाश नीला काला ये सब दिखेगा ना, या फिर लाल पीला, जो भी प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रखिएगा शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है? ये 10 के पावर -3 या 1/1000 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 10 के पावर -3 के बराबर होता है, 1/1000 के बराबर होता है। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रागम्यता दिया गया है यहाँ पे।